आप सभी को नमस्ते। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा वायरल झारसुगड़ा के चैनल में। और ख़ास करके आज हम कुछ, जैसे कि आपको पता होगा, हर रविवार को मैं आपके सामने मौजूद होता हूं। झारसुगड़ा में से जुड़ी हुई सभी छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी टॉपिक से हम लोग बातचीत करते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं, उसका मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देने का, जवाब देने का। आपके जो भी डाउट्स अगर रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। जोगेंद्र सिंह जी ने पूछा है लॉकडाउन कब तक चलेगा। देखिए, अभी तक तो फिलहाल 19 मई तक का आपका लॉकडाउन है, उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा कि स्टॉप होगा, इसके बारे में मैं आपको बीते 2 दिनों के आने वाले 2 दिनों के अंदर इसके बारे में मैं कंफर्मेशन आपको दूंगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीते कुछ दिनों में झारसुगड़ा पुलिस के द्वारा बहुत सारे अच्छे काम किए गए हैं। जिसके मुताबिक पिछले ही कुछ दिन पहले रविवार के दिन आपका 20 लाख से ज़्यादा की चीज़ों को, इन्वर्टर हो गए, ऐसे टायर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे CCTV कैमरा वगैरह बहुत सी चीज़ों को चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किए हैं और उन्हें अभी जेल में रखा गया है। और ऐसे कई सारे अच्छी एक्टिविटी जिसके तरह से पुलिस की तरफ से, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले बस स्टैंड के पास एक गैंग रेप के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और एक आरोपी को ढूंढा जा रहा था पुलिस की तरफ से। लेकिन अभी पता चला है कि कल के दिन उस दूसरे आरोपी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। GRP आपके राउरकेला ने, SP ने वहाँ ट्वीट करते हुए ये बताया है। उसका बहुत जल्द हम लोग फोटो आपको अपलोड करेंगे वायरल झारसुगड़ा के पेज में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने पूछा है कि कब तक चलेगा लॉकडाउन, कब तक लॉकडाउन हटेगा। देखिए, अभी तक तो कुछ चांस, अभी तो 19 तारीख तक है, लेकिन आगे कितना दिन तक बढ़ेगा अभी तक इसका कुछ श्योरिटी नहीं आया है। जब तक मैं आपको 18 तारीख को ही इसके बारे में बता सकता हूं कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा कि वहीं पे रुकेगा, या इसमें और कुछ चेंजेस होने वाले हैं, या किसी भी तरीके का अगर इसके अंदर चेंजेस अगर होते हैं तो इसके अपडेट्स आपको हम संगे संग कोशिश करूँगा मैं आपके सामने आके देने का। और आपके कुछ दिन पहले एक और घटना घटी थी जिसमें एक नकली बंदूक, जी हाँ, नकली बंदूक दिखा के कुछ ऐसे आरोपी थे जिन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को लूटा था और उनसे बहुत सारे पैसे, बहुत सारे ऐसे बाइक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जब्त की गई उन आरोपियों से, और नकली बंदूक दिखा के ऐसे लोगों को लूटा जा रहा था। तो पुलिस ने इसका भी एक तो पर्दाफाश किया है। MD अरमान जी ने कहा है 26 तक लॉकडाउन हो गया क्या। देखिए, अभी तक किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं आया है, किसी ने भी अभी तक नहीं कहा है कि अभी तक कि लॉकडाउन अभी तक हटेगा या फिर लॉकडाउन बढ़ेगा। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में आपको कंफर्मेशन दे सकते हैं। नरेंद्र सुना जी, हाय, हेलो। हाउ टू ऑर्डर लिकर। देखिए, अभी तक लिकर जितने भी शॉप्स हैं उन सभी के जो आपके जो शॉपकीपर्स हैं या फिर जो ऑनर्स हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि उन लोग किस तरीके से डिलीवरी झारसुगड़ा में दे सकते हैं। बाकी उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से उड़ीसा में हर जगह पे दिया जा रहा है, लिकर की व्यवस्था की जा रही है होम डिलीवरी की तरफ से। जैसे कि आपको पता होगा, कोरोना का समय चल रहा है। आज बीते 24 घंटे में आए हैं 391 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले। इसी के साथ देखा जा रहा है कि जितने आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आंकड़े ठीक होने की भी मरीजों की दिख रही है। बीते 24 घंटे में 400 से ज़्यादा कोरोना के मरीज झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ठीक हो रहे हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी बीते 24 घंटे में 8,000, 9,000, 10,000 जितने केसेस आ रहे हैं उससे ज़्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। इसके अगर हम लोग इंडिया के आंकड़े अगर देखे जाए तो इंडिया में भी दिन प्रतिदिन कोरोना की जो परिस्थिति है धीरे धीरे करके नॉर्मल होने में लगी। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, मरने का रेट अभी तक कम नहीं हुआ है। उड़ीसा में आज भी 4,000 ज़्यादा लोग मरे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, इंडिया में कम हो रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम लोग के झारसुगड़ा में भी धीरे धीरे करके केसेस कम हो, डेथ रेट कम हो। और इसके साथ साथ अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि आज ही कि
अब तक झारसुगड़ा का जैसे कि एच कटापाली जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीजों को जलाया जाता है, जैसे कि पता होगा मैक्सिमम ऐसे कोविड मरीज भी वहाँ पे अधिकतर जलाए जाते हैं, तो वहाँ तक अभी 217 मरीजों को वहाँ पे जलाया गया है, जिसमें से झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ हैं और उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ मरीज हैं, तो उन सभी को भी जलाया गया है वहाँ पे। अनूप कुमार जी ने पूछा झारसुगड़ा का पब्लिक को कब तक वैक्सीन मिलेगा। देखिए अभी तक जैसे कि अभी जितने भी लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं उन लोगों को अभी तक झारसुगड़ा में नहीं मिला है। संबलपुर में दिया जा रहा है, राउरकेला में दिया जा रहा है, बरहमपुर में दिया जा रहा है, कटक में दिया जा रहा है, ऐसे करते हुए 5 सिटीज़ में ऐसे दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक झारसुगड़ा में अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जैसे कि वैक्सीन की कमी होने के कारण ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि अभी उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव हमारे उड़ीसा हेल्थ मिनिस्टर नवो किशोर दास जी ने भी इस चीज़ का बात किया है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से कि वैक्सीन की कमी हो रही है, उनको 25 लाख डोजेस अभी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अभी तक सेकेंड डोज की वैक्सीन नहीं मिल पाई है। 22 लाख ऐसे लोग हैं जो उड़ीसा में जिन लोगों को सेकेंड डोज की वैक्सीन नहीं मिल पाई है, तो उन सभी के लिए उन्होंने बोला है, और भी कई सारे पीपीई किट से लेके बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स उनको चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिले हैं, तो उसके लिए बातचीत चल रहा है। बहुत जल्द आशा करते हैं कि हमारे झारसुगड़ा में भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। सीए विजय नरेंद्र जी ने कहा है वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट होगा। देखिए 18+ का वैक्सीनेशन बाकी 5 सिटी में चल रहा है, म्यूनसिपैलिटी एरिया में चल रहा है, लेकिन अभी तक झारसुगड़ा में स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आशा कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसी महीने में किसी एक डेट से स्टार्ट होने की आशंका है। लेकिन हम इसका अपडेट्स आपको वायरल झारसुगड़ा वाले पेज पे आप कंटिन्यू बने रहिए, इसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और खास करके अभी और एक चीज़, आपका जो सेकेंड डोज की जो समय सीमा थी उसको बढ़ाया गया है। जी हाँ, जो पहले थी कि कम दिनों मतलब 42 दिनों से लेकर 56 दिनों के बीच में अगर आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, उस टाइप का व्यवस्था किया गया था पहले, फर्स्ट डोज से सेकेंड डोज के पीरियड के बीच में जो गैप रहेगा, लेकिन अभी उसको 12 हफ्ते से लेके 16 हफ्ते तक कर दिया गया है। जी हाँ, कल ही ये नोटिस आया है कि जितने भी वैक्सीन सेकेंड डोज के लेने वाले हैं उन सभी के लिए 12 हफ्तों से लेके 16 हफ्तों के बीच में ही उनको वैक्सीन सेकेंड डोज की मिलेगी। तब तक के लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, और ख़ास करके ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया है, और ऐसे कुछ एक जन के इसकी वजह से डेथ भी हो गई थी, तो इसके बारे में पता करने के बाद इस स्टेप को लिया गया है कि जो भी फर्स्ट डोज जो कोविडशील्ड वैक्सीन की जो सेकेंड डोज है वो 12 हफ्तों से लेकर 16 हफ्तों के बीच में दी जाएगी। भैया ऋषभ खंडरवाल जी ने पूछा है भैया कोलकाता जाना के लिए रूल क्या है। देखिए कोलकाता की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी अभी 16 तारीख, जी हाँ 16 तारीख से लेके 31 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, ट्रेन की व्यवस्था अगर वहाँ पे है, एयरपोर्ट की व्यवस्था अगर है, तो इन दोनों माध्यम से ही आप जा सकते हैं। व्हीकल से आप नहीं जा सकते क्योंकि वो सिटी भी पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा पता कर लीजिए कि वहाँ का रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्योंकि आप यहाँ से आराम से ट्रेन के माध्यम से या फिर एयरपोर्ट के माध्यम से चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको किस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे आपको क्योंकि टैक्सी नहीं चलेंगे, आपके ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं चलेगी, तो उसमें आपको जाने आने में बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। जितने भी लोग अगर वेस्ट बंगाल जा रहे हैं तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा पता कर लीजिए कि वेस्ट बंगाल में क्या है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 16 से लेकर 31 तारीख तक लॉकडाउन किया जा रहा है। गोकुल जी ने पूछा है लॉकडाउन 19 को ख़त्म हो जाएगा या टिल डेट चलेगा। देखिए अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि 19 तक ख़त्म होगा या फिर आगे चलेगा। बहुत जल्द हम लोग आशा कर रहे हैं कि जल्दी जो भी अपडेट हो आपके सामने हम लोग रखने का। राकेश जी लॉकडाउन एक्सटेंड होगा क्या। देखिए मैंने अभी जैसे कहा लॉकडाउन अभी तक नहीं कुछ ऐसे सूचना मिली है, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिला है, ना कि उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ भी अभी तक नहीं बताया गया है, ना कोई डिसीजन लिया गया है कि एक्सटेंड होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन इसकी अपडेट हम लोग 18 तारीख को आपको दे पाएंगे। जसविनी जी ने पूछा है कि अभी सिचुएशन कैसा है सर, लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। जैसे कि मैंने कहा अभी जैसे कि कोरोना केसेस तो धीरे धीरे करके भारत में पूरे कम होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमारा उड़ीसा में अभी तक कम नहीं हुए हैं। हर दिन उड़ीसा में 10,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। लोगों की मरने की आंकड़े हर दिन बीते 24 घंटे में देखा जा रहा है 17 लोग, 16 लोग, 20 लोग कंटिन्यू मर रहे हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो अभी
किसी भी निर्णय पे सरकार आने से पहले 100 बार सोच रही है, और खास करके 19 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसके बारे में मैं आपको 18 तारीख के बाद ही कंफर्मेशन दे सकता हूं, क्योंकि अभी तक हमें किसी भी तरीके का ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या कम होगा। गोकुल जी ने पूछा अदर स्टेट से आने वाले पैसेंजर क्या क्वारंटाइन में रहेंगे? देखिए, अदर स्टेट से जितने भी लोग अगर हमारे उड़ीसा में आ रहे हैं उन सभी के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, या फिर आप पेड क्वारंटाइन में रह सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रह सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोरोना के नए वेरिएंट निकले हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जितने लोग भी आने चाह रहे हैं उन सभी को मैंडेटरी आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना कंपलसरी है। तो जितने भी लोग अगर आ रहे हो बाहर से, तो वो थोड़ा सा अपना आरटीपीसीआर टेस्ट तो लेके आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना पड़ सकता है। चंदन जी ने पूछा कब तक खुलेगा लॉकडाउन? जैसे कि मैंने कहा, जरूरी है कि थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि अभी 19 तारीख को लॉकडाउन सुबह 5 बजे खत्म होने वाला है। 18 तारीख को हमें पता चलने वाला है कि क्या आगे की सरकार की निर्णय है, हमारे उड़ीसा सरकार की। ऋषभ जी ने पूछा है कि कोविड रिपोर्ट जरूरी है क्या झारसुगड़ा स्टेशन पर कोलकाता जाने के लिए? कोविड रिपोर्ट जरूरी है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत से स्टेट्स ऐसे कर दिए हैं कि आप ट्रैवलिंग तो जरूर कर सकते हो, लेकिन अपने हाथ में आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके ट्रैवलिंग करोगे तो आपको वहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट लेके नहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आपको ज़बरदस्ती रख दिया जा सकता है, या फिर पेड क्वारंटाइन में 14 दिन तक आपको क्वारंटाइन में रहना बाउंड हो सकता है। घर में नहीं होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल या फिर पेड क्वारंटाइन में आपको रहना पड़ सकता है। इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट लेके आप जा सकते हैं, अपना वैलिड रीजन लेके जा सकते हैं, तो किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ सकता है। केशव जी ने पूछा है व्हेन विल वैक्सीनेशन फॉर 18+ स्टार्ट? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए वैक्सीनेशन की जो झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ टाइम के लिए उसको स्थगित किया गया है। पता नहीं अभी तक किस तरीके से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पता भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने जल्दी हम लोग के झारसुगड़ा वासियों को वैक्सीन दी जाए। जैसे कि और एक चीज़ है आपका, जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत जितने भी हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट, वो 16 डिस्ट्रिक्ट्स में, उड़ीसा के 16 डिस्ट्रिक्ट में आरटीपीसीआर टेस्ट की लेबोरेटरी खुलने वाली है। तो ये अच्छी बात है, सुंदरगढ़ में भी खुलने वाली है। तो बहुत जल्द लोगों को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स उनके हाथ में रहेगी। बहुत से ऐसे लोगों को उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी किया है। बहुत से ऐसे लोगों को दिक्कतें होती थी कि नोटिस लेट से निकलता था, जैसे कि 24 वैलिडिटी 72 आवर्स रहता था, लेकिन किसी का रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन के बाद आ रहा है। तो ऐसे लोगों को बाहर जाना पड़े, कहीं किसी इमरजेंसी में जाना पड़े, तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं। तो इस रीजन की वजह से उड़ीसा के 16 डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की लेबोरेटरी को खोला जा रहा है। भुवनेश्वर अपने कार में जा सकते हैं कि नहीं? देखिए, आप भुवनेश्वर अपने कार में जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी हो या एसेंशियल सर्विस के किसी भी तरीके का पर्टिकुलर आपका रीजन होना चाहिए, क्योंकि आपको झारसुगड़ा से अगर जा रहे हैं भुवनेश्वर, तो आपको वहाँ पे 3 जगह से लेके 4 जगह तक आपको पुलिस रोकेगा और आपको पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए वहाँ पे बताने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सारे सवालों का जवाब देने का, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपके कोई भी सवाल अगर छूट जा रहे हैं तो हमारे टीम उसको रिप्लाई दे देगी। और आपके जो भी सवाल हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो खत्म होने के बाद भी आप वो वीडियो देखेंगे या फिर बाद में, अगर तो आप अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे, हमारी टीम उसका रिप्लाई जरूर देगी। और जैसे कि आपको पता है, आज जैसे कि शटडाउन है, कल भी शटडाउन था। झारसुगड़ा में शटडाउन को लेके ब्रिजाज नगर में या फिर झारसुगड़ा में या फिर झारसुगड़ा टाउन के या झारसुगड़ा म्यूनसिपैलिटी या फिर आपका झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हर जगह पे पुलिस प्रशासन की कड़ी पाबंदी की जा रही है। और जो लोग ऐसे बिना हेलमेट के, बिना मास्क के, बिना सड़क पे ऐसे घूम रहे हैं, उन सभी से फाइन भी लिया जा रहा है, जुर्माना भी लिया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए घरों से बाहर तभी निकलें जब आपको ज़रूरत हो। ऐसे फिजूल में बाहर ना निकल के लोगों को अपना जेब से फाइन ना दें।
क्योंकि अभी इस समय पे आपको घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, सुरक्षित रहना है और कोशिश करना है कि सरकार के दिए गए गाइडलाइंस को किस तरीके से पालन करना है। और आपके आसपास के लोगों को जब अगर किसी भी तरीके की सूचना अगर नहीं है या फिर उनके पास वायरल झांसुरा की न्यूज़ अगर नहीं पहुंच पाती है, तो आप कोशिश कीजिए उनको बताने का, या फिर उनको बताइए कि वायरल झांसुरा देखिए, जिससे आपको आने वाले दिनों में सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको जल्दी और सही न्यूज़ आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे चीज़ों को शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक से आप अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक को आप हर जगह शेयर कर सकते हैं, और ट्विटर में हमारे लेटेस्ट अपडेट आप ट्विटर में भी जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। वायरल झांसुरा आप मारेंगे तो वायरल झांसुरा आप एंटर करने से आपको सब कुछ वहाँ पर दिख जाएगा। तो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप देखना चाहेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो वायरल झांसुरा को देख सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके घर के आसपास में या आपके घर के बुजुर्ग लोगों को अगर किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अगर बिजी हैं या फिर आप अगर ड्यूटी के जा रहे हैं या आप किसी भी काम में बिजी, तो उनको बोल सकते हैं, वायरल झांसुरा देख के अपडेट्स ले सकते हैं। क्योंकि हमारी टीम इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। जितने भी अपडेट्स झांसुरा को लेके हो या उड़ीसा के अंदर किसी भी नोटिस को लेके हो, इन्फॉर्मेशन को लेके हो, आप तक पहुंचाने के लिए वायरल झांसुरा की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके सारे सवालों का जवाब देगी। चंदन जी ने पूछा बिहार से उड़ीसा आएंगे तो क्वारंटाइन में किससे संपर्क करना पड़ेगा। देखिए आपके जो घर के आसपास में जो आशा कर्मचारी लोग रहते हैं, उन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। सभी वार्ड में, झांसुरा के डिस्ट्रिक्ट के सभी वार्ड्स में, सभी ब्लॉक्स में सभी आशा कर्मियों को ऐसे तैनात किया गया है। आप अगर आते हैं तो उनसे एक बार संपर्क कर लीजिए कि आप कहां से आ रहे हैं। अगर उड़ीसा के बाहर कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो आप एक बार उनसे संपर्क कर लीजिए। अगर आपका घर अगर झांसुरा है, उनसे संपर्क करके आप एक बार बात कर लीजिए, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कितना दिन तक रहना है, आपको सही से इन्फॉर्मेशन गाइड कर पाएंगे। स्वाति सोना जी ने पूछा आज आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे कि आपको पता है टाउन हॉल में होता है और डीएचएच में होता है, ऐसे करके बहुत सारे झांसुरा डिस्ट्रिक्ट के लखनपुर ब्लॉक में, बिजाजनगर में म्यूनसिपाल्टी में, लखनपुर और आपका कुलाबरा ब्लॉक में, किरमिरा ब्लॉक में, लैकरा ब्लॉक में, ऐसे कई जगहों पे और हो रही है। तो आप डेली के अपडेट्स आपको अगर आरटीपीसीआर के, देखिए आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको अगर आरटीपीसीआर रिलेटेड या फिर वैक्सीनेशन रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। या फिर झारसुगड़ा की कोविड आर्मी करके एक ग्रुप से संस्था है, जिन्होंने सारे लोगों ने मिलके उसको क्रिएट किया है, जिसमें हमने अपडेट किया है उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। इससे आप डेली उनसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना हो या फिर आपको वैक्सीन की अगर वैक्सीनेशन करवाना हो, तो वो आपको डिटेल बता सकते हैं, सही से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। या फिर आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हमारी टीम ने अभी बहुत से ऐसे लोगों की मदद की है जो कि जिन लोगों को ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता था, तो हमारी टीम ने उन लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचवाया है। ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर्स लोगों का नंबर भी दिया है जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई करते हैं। तो ऐसे हमारी टीम कोशिश करती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करने का। और अगर आपको किसी भी तरीके का अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो कोशिश कर, चाहे वो एम्बुलेंस रिलेटेड हो या फिर चाहे आपको वैक्सीन रिलेटेड हो, चाहे वो टेस्ट रिलेटेड हो, चाहे आपको ऑक्सीजन रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की समस्या है तो हमारी टीम कोशिश करती है आपकी मदद करने के बारे में। और हर जगह पे हमें बहुत से ऐसे झांसुरा डिस्ट्रिक्ट से हर जगह, बिजाजनगर से भी, बेलपहाड़ से भी, हर जगह से कॉल आते हैं और हमसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमें चाहिए, हमें आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ पे हो रहा है, हमें वैक्सीन हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे ब्लॉक में कहाँ दी जा रही है। तो हमारी टीम उसका हर जगह पे रिप्लाई देती है और हमारी टीम कोशिश करती है उसका मदद करने के बारे में। तो आप भी थोड़ा हमारी टीम को अप्रिशिएट कीजिए। और हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके की जितने भी आपके परेशानियां हो या भी जितने भी आपके क्वेश्चन हो, सवाल हो, या आपको किसी भी तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो हमारी टीम आगे बढ़ के आके आपकी मदद करें। देखिए वासुदेव जी ने पूछा है कि हाउ मेनी डेथ रिपोर्ट टिल डेट झारसुगड़ा। देखिए अभी तक जैसे कि मैंने आपको कहा कि झारसुगड़ा में मरने की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हमें सही आंकड़ा नहीं बता पाया है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतना जान के रखे रहिए कि डेथ केसेस तेज़ी से बढ़ जरूर रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारसुगड़ा हो, चाहे वो इंडिया हो। कोरोना केसेस स्टेबल जरूर हो सकते हैं, कोरोना केसेस धीरे धीरे कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन मरने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ रही है।
एमडी अरमान जी ने कहा है दुकान की टाइमिंग क्या है। जैसे कि आपको पता है 19 मई तक, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान, शटडाउन में तो आप दुकान नहीं खोल सकते हैं। शटडाउन में हर जगह पे पहरा दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से और कोई भी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के समय में सुबह 6 बजे से लेकर आप दोपहर 12 बजे तक दुकान खोल सकते हैं, किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी कल के इंटरव्यू में एसपी झारसुगुड़ा ने भी यही चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें दिया था कि जो लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वो लोग वॉकिंग डिस्टेंस में आप जाके 500 मीटर के अंदर जाके सामान खरीद सकते हैं, ना कि आप 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाके ट्रैवलिंग करके खरीदेंगे। क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में अभी किराना दुकान, सब्जी से लेके आलू प्याज की दुकानें, सभी दुकानें वहाँ पे खुल रही हैं, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसी की वजह से, नहीं तो जैसे कि एक ब्रिजाज नगर के या बेलपहाड़ के किसी एक बंदे ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मुझसे सब्जी खरीदने के लिए गया था और मुझसे 500 रुपये पुलिस ने ले लिए, क्या ये सही है क्या? तो पुलिस ने उनको रिप्लाई दिया कि आपको जाना था तो आपको उतना दूर नहीं जाना था, आपके आसपास की जगहों पे ही खरीदारी करनी चाहिए थी ताकि आपका 500 रुपये बच जाता। तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप सामान लेके जाना आना कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी में, वाहनों में अगर लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइक में अगर, स्कूटी में अगर सामान लेके जाना आना कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क रह के कीजिए, क्योंकि पुलिस आपका चालान काट सकती है। क्योंकि बाइक की, स्कूटी की परमिशन नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सामान खरीदने जाने के लिए। स्वाति जी ने पूछा है सर वीकेंड शटडाउन कब तक चलेगा? देखिए, आज तो वीकेंड शटडाउन का लास्ट डेट था, जैसे कि आज वीकेंड शटडाउन का आखिरी दिन है। जैसे कि 19 तारीख तक तो लॉकडाउन था, लेकिन 19 तारीख तक के बीच में जितने भी वीकेंड शटडाउन शनिवार रविवार आते थे उन सभी को वीकेंड शटडाउन घोषित किया गया था। लेकिन आने वाले दिनों में वीकेंड शटडाउन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ दिनों में आपको दे सकता हूँ। लेकिन अभी तक के लिए आज तक की वैलिडिटी थी वीकेंड शटडाउन की। चंदन जी ने कहा आपका व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर। देखिए, व्हाट्सअप ग्रुप हमारे भारत झारसुगुड़ा के फेसबुक में व्हाट्सअप ग्रुप में आप जाएंगे, वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है। आप उनमें रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें भारत झारसुगुड़ा के व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे आपको ऐड करने के लिए। और नीचे दिए गए आप नंबर पर भी देख सकते हैं कि आप नीचे दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सअप पर हाई लिख के भेज सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर व्हाट्सअप वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप जल्दी से जल्दी ऐड हो जाइए, क्योंकि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बहुत लोग बिजी रहते हैं, काम करते हैं, यूट्यूब में नहीं देख पाते हैं, फेसबुक नहीं देख पाते, ट्विटर नहीं देख पाते हैं, लेकिन व्हाट्सअप हर कोई यूज कर रहा है आज की डेट में। 24 घंटा व्हाट्सअप पे अपडेट रहते हैं, तो व्हाट्सअप में आपको संगे संग सभी चीज़ों की लिंक या सभी चीज़ों के न्यूज़ के अपडेट्स आपको संगे संग मिलते रहेंगे। विनय पंडित जी ने पूछा है कि सुंदरगढ़ राउरकेला वैक्सीन लेने के लिए बाइक से जा सकते हैं कि नहीं? देखिए, वैक्सीनेशन जैसे कि मैंने आपको कहा, वैक्सीन लेने के लिए हो या आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए हो या किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी हो, तो उस समय में आप आराम से जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें जा सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अगर आप मेडिकल इमरजेंसी में अगर हैं या फिर आपका किसी भी मेडिकल रिलेटेड अगर कोई भी असुविधाएं हैं, अगर आप जा रहे हो तो आप किसी भी कोने में जा सकते हो। बस आपके पास प्रिकॉशन या फिर आपका वो लेटर होना चाहिए या फिर वो पर्टिकुलर वो डॉक्टर के दिए गए आपके नोट्स होने चाहिए, तभी जाके आपको जाने की परमिशन दी जा सकती है। चाहे आप मेडिसिन भी खरीदने के लिए अगर जा रहे हो तो आपके पास वो आपका लेटर होना चाहिए। विजय कुमार दास जी ने कहा है कि बैंक का ओपनिंग टाइम, देखिए बैंक नॉर्मल टाइमिंग में ही ऑपरेट हो रहा है, लेकिन जितने भी बैंक ऑपरेट किए जा रहे हैं सेकेंड हाफ में नहीं कर रहे हैं, सब फर्स्ट हाफ में ही काम कर ले रहे हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में आप कैश डिपॉजिट करने जाएंगे या किसी ऑफिसर वर्क के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे बैंक्स आपको मना करेंगे, तो कोशिश कीजिए फर्स्ट हाफ में जाके ही अपना जो भी बैंक का अगर आपका काम है कंप्लीट कर लेने के लिए। चंदन जी ने कहा है आशा कर्मचारी को जानकारी नहीं है। चंदन जी देखिए, सभी वार्ड के आशा कर्मी, जितने भी आशा कर्मी रहते हैं, सभी को इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है और सभी को ये बताया गया रहता है किस तरीके से कोविड पेशेंट हो या फिर कोई बाहर से अगर आ रहा हो, मरीज हो, होम आइसोलेशन में कोई अगर मरीज है तो किस तरीके से उनको हैंडल करना है, ये सभी चीज़ की जानकारी उनको दी गई रहती है। तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि सभी वार्ड के आशा कर्मियों को इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। नहीं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Could you please inform when code going to open? Tell me. देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि कोड कब तक ओपन रहेगा।
लेकिन जिस दिन भी कोर्ट ओपन होता है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। तनवीर आलम जी ने पूछा है सर झारसुगुड़ा से रांची जाने के लिए ट्रेन में जा सकते हैं कि नहीं। देखिए जितने भी ट्रेन अगर चल रहे हैं तो आप जाना चाहें जा सकते हैं। बहुत सारे ट्रेन ऐसे रद्द हुए थे, आप एक बार वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर ट्रेन अगर चल रही है तो आप उस ट्रेन से आराम से जाना चाहें रांची तो जा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जिस स्टेट भी आप जा रहे हो अपना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट अभी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लिए बिना आपको एंट्री नहीं करवाएगा। अगर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके बिना लिए अगर आप जाते हैं तो आपको 14 दिन तक आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो कोशिश कीजिए नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाने का कि आपको वहाँ पे जाके, चाहे वो रांची हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, किसी भी जगह पे आपको दिक्कतें ना हो। तो उन सभी के लिए कोशिश कीजिए अपना RT-PCR रिपोर्ट लेके जाने का। राजीव जी ने पूछा सर हाउ लॉकडाउन एंड कंटेनमेंट जोन इन सम प्लेसेस रनिंग एट द सेम टाइम। देखिए बहुत से ऐसे कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं जिसमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन हो गए, नॉर्मल कंटेनमेंट जोन हो गए, बफर जोन हो गए। ऐसे बहुत से ऐसे जगहों को घोषित किया गया है झारसुगुड़ा टाउन में और झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो कई जगहों पे, क्योंकि वहाँ के केसेस तेज़ी से निकल रहे हैं। अभी मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि झारसुगुड़ा प्रशासन की तरफ से, झारसुगुड़ा प्रशासन हो, झारसुगुड़ा पुलिस हो, हर जगह पे जितने भी कंटेनमेंट जोन हो, जैसे कि आपको पता होगा बीजोनगर कंटेनमेंट जोन था, आपका बहरामल कंटेनमेंट जोन था, सरभाल कंटेनमेंट जोन था, इन सभी को कंटेनमेंट जोन को हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि वहाँ पे केसेस आने कम हो गए थे। क्योंकि आपका डेली जैसे कि स्वैब कलेक्शन टीम वैन के माध्यम से वहाँ पहुँच रही है, स्वैब कलेक्ट कर रही है, सैंपल कलेक्ट कर रही है, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है जितने भी लोग वहाँ इन्फेक्टेड हैं या फिर क्या है, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बेसिस में ही कंटेनमेंट जोन को हटाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा 14 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है या लगाया जाता है, लेकिन वो 14 दिन तक के लिए नहीं किया जाता है। 14 दिन तक वो देखेंगे उस जगह के बारे में, उस कंटेनमेंट जोन के बारे में 14 डेज तक देखेंगे। उसके बाद वो 14 डेज के अंदर में अगर मेडिकल टीम के तरफ से अगर वहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि वहाँ पे एक भी पॉजिटिव केस नहीं है या फिर कम पॉजिटिव केस है, तो उस जगह को कंटेनमेंट जोन को खोल दिया जाता है। इसी तरीके से कंटेनमेंट जोन सारे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ अभी खास करके पुराना बस्ती हो या फिर पहाड़ी मंदिर हो, ये दो जगहों को खास करके झारसुगुड़ा टाउन के अंदर कंटेनमेंट जोन किया गया है, जहाँ पे पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाए गए हैं। और जिस जगह पे पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाए भी गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, मेडिकल टीम को ही पुलिस के द्वारा वहाँ बोला गया है कि सिर्फ मेडिकल वाले लोग को ही और प्रेस वाले लोग को ही जाने आने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन और किसी को भी जाने आने की परमिशन ऐसे नहीं मिल सकती, चाहे वो सामान खरीदने भी क्यों ना जाए, आपको बाहर जाने सामान खरीदने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने मोहल्ले में रह के, अपने गली में रह के सामान खरीदने का, और किस तरीके से कोरोना को हम लोग हराएंगे उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अच्छा खाएंगे। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे मरीज हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में रहते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं। तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स अगर जो भी अगर आप लोग अगर अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुँचाएंगे जो भी होम आइसोलेशन में है, तो उन लोग स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने, मेडिकल टीम ने ये चीज़ पता किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कई लोग हैं जो लोग मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही कोरोना से मर रहे हैं। थोड़ा कोशिश करना है कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, अपने आप को थोड़ा मेंटल तरीके से फ्री रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से आपके ब्लड प्रेशर आपकी हाई हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे कई डेथ भी हुए हैं जो कि आप टेंशन लेते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो इस टाइम पे आपको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं और इस टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ख़ास करके अगर आपको किसी भी तरीके की इस समय में किसी भी तरीके की अगर दिक्कतें आपको हो रही हैं, तो आप अपने मेडिकल डॉक्टर या फिर टोल फ्री नंबर, उड़ीसा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी कोविड हेल्पलाइन नंबर हो या मेडिकल टीम की टोल फ्री नंबर हो, हमने भारत झारसुगुड़ा पेज पे आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं। तो उसमें जाके आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस के लिए भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर सब सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किए गए हैं, तो आप उनसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं आपको किसी भी तरीके के ऐसी दिक्कतें अगर हो रही हैं तो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत से आपको चीज़ें पता नहीं हैं और आप जानना चाहते हैं, तो वायरल झारसुगुड़ा एक प्लेटफॉर्म है झारसुगड़ा वासियों के लिए कि जहां पे आपको सभी जानकारियां मिल सकती हैं। चाहे आपको RT-PCR टेस्ट करवाना हो, चाहे स्वैब आपका
आपका वैक्सीन की सुविधा का बात हो, या फिर आपका कहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर कौन सोशल वर्कर दे रहा है, झारसुगड़ा में कितने सोशल वर्कर हैं, बिजाज नगर में कौन सोशल वर्कर हैं, जो लोग ऑक्सीजन प्लांट के कौन कौन लोग ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको कुछ भी जानकारी अगर लेनी है तो वायरल झारसुगड़ा एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आप किसी भी तरीके की जानकारी आपको मिल सकती है, या फिर हमारी टीम से आप अपडेट्स ले सकते हैं। वायरल झारसुगड़ा की टीम आपकी जरूर इस समय पे मदद करेगी। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था, कंटेनमेंट जोन खास करके बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और जैसे कि आपको पता होगा, पूर्णावस्थी कंटेनमेंट जोन 14 दिन के लिए 14 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक पूर्णावस्थी कंटेनमेंट जोन है। लेकिन ये रीजन यही है कि वहाँ पे कोरोना केसेस की बढ़ोतरी की वजह से ही उस जगह को कंटेनमेंट जोन अभी तक रखा गया है। और खास करके बहुत से ऐसे एरिया को भी सील कर दिया गया है, पूर्णावस्थी के, बुरोमाल के, आपके काला तालाब के पास के, पहाड़ी मंदिर के साइड के, ऐसे बहुत से ऐसी जगहों को सील भी कर दिया गया। वहाँ पे पुलिस की कड़ी नाकाबंदी भी है। तो यही रीजन है, कोरोना केसेस बढ़ रहा है, इसी की वजह से अभी तक उस लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन को हटाया नहीं गया है। बहुत जल्द हम लोग आशा कर रहे हैं कि कोविड केसेस कम हो हमारे झारसुगड़ा में, और कम से कम हम लोग रिलैक्स से बाहर जा सकें, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को फिर से एंजॉय कर सकें। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप भी थोड़ा प्रशासन को सपोर्ट कीजिए, घरों से बाहर ना हो, इस समय पे ट्रैवलिंग वगैरह थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि इस समय पे ट्रैवलिंग कम करने से आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट हो, आपके ब्लड प्रेशर हाई वाले पेशेंट हो, या फिर शुगर पेशेंट हो, तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस टाइम पे बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं, और डेथ जिन लोगों की हो रही है, जिसकी तरफ से उड़ीसा का आंकड़ा जो शो कर रहा है, तो उन लोगों में भी यही चीज़, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, शुगर लेवल हो, ब्लड प्रेशर हो, यही सब चीज़ के बढ़ने का रीज़न देते हुए उन लोगों का डेथ हो रहा है। वासुदेव जी ने पूछा है, वेयर आर द कंटेनमेंट जोन झारसुगड़ा। देखिए, झारसुगड़ा में अभी बहुत से ऐसे कंटेनमेंट जोन हैं, और बहुत से ऐसे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। तो उसके हिसाब से हम आशा करते हैं कि कंटेनमेंट जोन जल्दी से जल्दी हटाया जाए। 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन बहुत सारी जगहों पे थे, और अभी खास करके अभी के लिए बहरामाल, सरबहाल, बिजूनगर, अभी के लिए कंटेनमेंट जोन को हटाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हटाया गया है तो दोबारा कंटेनमेंट जोन नहीं हो सकता है। तो ये आशा में मत रहिए कि अगर एक बार कंटेनमेंट जोन हट गया है तो दोबारा नहीं हो, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वहाँ पे केसेस अगर आते हैं तो कंटेनमेंट जोन उस जगह को किया जा सकता है। चंदन जी ने कहा है कि एक सप्ताह के बाद मैसेज किए थे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को ऐड नहीं किया गया है। देखिए, हमारी टीम इसका रिप्लाई जरूर देगी, और आपको ज़रूरी आज ही, मैं अपनी टीम को बोल दे रहा हूँ, और आज ही इसको आपको ऐड करेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। सुब्रत जी ने कहा है, हाय देयर, गुड मॉर्निंग, कैन यू फिक्स ए टाइम फॉर ए संडे इंटरेक्शन। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ हर रविवार को आपके सामने मौजूद आके 10:30 बजे कोशिश करता हूँ आके मौजूद होने का, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत से ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन या फिर और से ऐसे अपडेट्स हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा उसको स्टडी करने में, उसकी गहराई तक पहुँचने के लिए थोड़ी समय लगती है। इसी समय के बीच में हमारा आने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने में हर दिन जल्दी आएँ, और 10:30 बजे जो टाइम रखें वही टाइम पे आपके सामने आके आपके साथ बातचीत करें, और आपकी चीज़ें जो भी क्वेश्चन हैं उसके जवाब हम लोग देते रहें। वासुदेव जी ने कहा है, ऑल द बेस्ट भरल झारसुगड़ा जी। वासुदेव जी, थैंक यू, आपका सपोर्ट ऐसे हमारे साथ बने रहें। स्वाति सोना जी ने कहा है, सर बजाज नगर में क्वारंटाइन सेंटर कहाँ है। देखिए स्वाति जी, इसके बारे में मैं अपनी टीम को बोलूँगा, इसका रिप्लाई देने के बारे में है। कुछ जगहों पे क्वारंटाइन सेंटर, उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे मैसेज की तरफ से। और ख़ास करके MCL की तरफ से भी क्वारंटाइन सेंटर ऐसे तैनात किए गए हैं अलग अलग जगहों पे, तो इसके बारे में भी हमारी टीम उसका रिप्लाई जरूर दे देगी। और जैसे कि हम लोग आशा कर रहे हैं कि 19 के बाद लॉकडाउन, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इन्फॉर्मेशन देने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि 19 के बाद लॉकडाउन नहीं हो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या फिर जो ऐसे वर्कर्स लोग हैं, जो लोग छोटे व्यापारी लोग हैं, उन सभी को बहुत सी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो उन सभी के लिए कुछ रिलैक्सेशन किया जाए, या फिर उन सभी को लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ, या फिर उन सभी को कैसे रियायतें दी जाए, उन सभी के लिए भी पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड किया जाए दुकान खोलने का। तो उन सबको भी थोड़ा सा इस समय पे मतलब थोड़ी ईजी होगी अपने लाइफस्टाइल को थोड़े से आराम से, समय सीमा को आराम से व्यतीत करने में, क्योंकि
बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारा घर कैसे चलेगा, सरकार लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रही है, अगर आगे बढ़ाती है तो हम तो मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उन सभी के लिए मैं सरकार से भी और ख़ास करके हमारे जासुआ एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप कोशिश कीजिए कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उन सभी के लिए भी कुछ ऐसे रूल्स कि एक समय सीमा के अंदर कुछ ऐसा करने का कि जिससे आने वाले दिनों में उन सभी को दिक्कतें ना हो और ख़ास करके उनको सही से अपना रोज़गार कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं सरकार तक ये बात पहुंचाने का, और आपसे भी गुजारिश है कि अगर सरकार अगर आपको अगर मौका देती है कुछ समय के लिए दुकान अगर खोलने का, या फिर आप जो भी व्यापारी अगर हैं तो अगर खोलने का, या मजदूर अगर हैं वहाँ पे काम जाके करने का अगर मौका देती है, तो थोड़ा सा कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन ना करने की वजह से ही आज हमारे भारतवर्ष में कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा तक पहुँचे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध जरूर करवाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन होने वाले को भी कोरोना हो रहा है, जो वैक्सीन लिए हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। हालांकि वो उतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है या फिर उनको इतना ज़्यादा असर नहीं दे रहा है, बच जा रहे हैं, डेथ नहीं हो रहा है, लेकिन कोविड हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा उड़ीसा में हो, पूरा भारतवर्ष में हो, कि सबको वैक्सीन लग जाए। अभी हमारे साइंटिस्ट टीम ने या फिर हमारे मेडिकल एक्सपर्ट ने भी, जो लोग वैक्सीन के जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी से भी बातचीत हुआ है, उन्होंने भी यही चीज़ कहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में वैक्सीनेशन की किल्लत जो है पूरे भारत में वो नहीं रहेगी। बहुत से ऐसे वैक्सीन जो कि इंडिया के बाहर से भी, स्पुतनिक हो गए और भी ऐसे बहुत सारे कंपनियों की तरफ से हमारे भारतवर्ष में उसको अप्रूवल देने की बात चल रही है, और बहुत जल्द हम लोग आशा करते हैं कि बाहर देश के भी वैक्सीन हमारे देश में आए और हर गली गली में, गांव-गांव में लोगों तक वैक्सीनेशन पहुँचे, वैक्सीन की सुविधा पहुँचे। और हम भी एक, और जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो लोग बुजुर्ग हैं उन लोग वैक्सीन लेने कैसे जाएंगे, तो ऐसे भुवनेश्वर में एक एम्बुलेंस को ऐसे तैनात किया गया है कि जिनको अगर आरटीपीसीआर टेस्ट हो या फिर उनको वैक्सीन की सुविधा अगर लेनी हो तो वो उनके पास पहुंचेगा वैन। जी हाँ, एम्बुलेंस की सुविधा उन तक पहुंचेगी। अगर बुजुर्ग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी मेडिकल चीज़ें, तो उन तक वैक्सीन की सुविधा पहुंचेगी और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी वहाँ पहुंचेगी। ये सिर्फ भुवनेश्वर में किया गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था पूरे उड़ीसा में हर जगह पे की जाए कि आने वाले दिनों में बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर निकलना ना पड़े, घरों के अंदर आके मेडिकल टीम के नर्सेस आके उनके सैंपल्स ले लें या फिर उनको वैक्सीन दे दें। तो हम इसको लेके भी आगे बात करेंगे, लेकिन हम इसका सवाल, हम लोग ये क्वेश्चन सरकार से भी इसके बारे में बोलेंगे, इसका कोई हल निकालने के बारे में। लेकिन जब तक ये सुविधा सब उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और कोरोना से कैसे लड़ना है इसके बारे में आप सोचिए। कैसे लड़ना है? घरों में रह के लड़ना है, बाहर नहीं निकलना है, बच्चे को बाहर नहीं छोड़ना है। चाहे खास करके बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि अपार्टमेंट में जहाँ पे एक साथ 50 फैमिली वहाँ पे रहती हैं, तो अपार्टमेंट में नीचे में जाके बच्चों को बाउंड्री के अंदर जाके खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है कि जाके घुलो मिलो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चों, पहले क्या था कि यंग लोगों को ही कोरोना होता था, लेकिन आज अभी सूत्रों से पता चला है, आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल से ज़्यादा के व्यक्ति, 10 साल के ज़्यादा के बच्चे लोगों को भी कोरोना हो रहा है। हालांकि उन लोगों को अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन सभी सतर्क तभी रहेंगे जब उनके पेरेंट्स सतर्क रहेंगे। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी माता पिता हैं, अपने बच्चों को बाहर खेलने मत भेजिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या फिर आसपास के घरों के बच्चों के साथ हो, खेलने मत भेजिए। कुछ टाइम के लिए आप अपने बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों को एंटरटेनमेंट कीजिए, या फिर आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा घुलिए मिलिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे लोगों को भी इस टाइम पे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अपने परिवार को कैसे हैंडल करना है, ये सभी माँओं का काम है, सभी अपने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उन सभी का काम है, कैसे आपको एकजुट होकर रहना है। क्योंकि घर में एक फैमिली मेम्बर भी अगर घर से अगर चले जाता है तो उसका दर्द, उसका गम उस फैमिली के अलावा कोई और नहीं महसूस कर सकता है। तो कोशिश कीजिए अपने परिवार को, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है और कोरोना से बचना है। मास्क हमेशा बाहर निकल, आजकल देखेंगे आप बहुत सारे लोग डबल मास्क पहन रहे हैं। तो कोशिश कीजिए अगर बाहर निकल रहे हैं, कुछ एसेंशियल सर्विस काम के लिए निकल रहे हैं, या फिर आपका कि सेंट्रल अगर कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, तो डबल मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजर अपने पास हमेशा रखिए, कहीं भी अगर कोई भी सामान को अगर छू रहे हैं तो उसके बाद आप सैनिटाइज हमेशा कीजिए। क्योंकि मैं जैसे कि बता रहा हूं कि इस टाइम पे कोरोना से डरने
ठीक है, कोरोना केसेस नॉर्मल है, स्टेबल हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन एक लेवल तक तो आ रहे हैं। कोरोना की डेथ तो बढ़ रही है, तो उसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। बाकी आपके जो भी सवाल, टैक्सी अवेलेबल झारसुगुड़ा टू गो टू पटना, टिंकू जी ने पूछा है टैक्सी अवेलेबल इन झारसुगुड़ा टू गो टू पटना। देखिए, टैक्सी की सर्विस अवेलेबल ज़रूर है, एयरपोर्ट जाने के लिए हो, स्टेशन जाने के लिए हो। अगर आप पटना जाना चाहते हैं तो पटना के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन आपको RT-PCR टेस्ट लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पुलिस जहाँ पे भी रोकेगा। आपको जैसे कि पता है कि आपका उड़ीसा में लॉकडाउन है, अभी बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी, हर ऐसे स्टेट, छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप किसी भी जगह पे जाना चाहें तो आपको RT-PCR रिपोर्ट और आपका वैलिड रीजन लेके जाना चाहेंगे तभी जाएंगे, परमिशन है, वरना आपको जाने नहीं दिया जा सकता है। पुलिस आपको रोकेगी और आपको रिटर्न भी भेज सकती है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि ट्रैवलिंग ना करने के लिए, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेके चलें, कि आपको रास्ते में हो, कार से अगर जा रहे हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से अगर जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो। पंकज जी ने कहा है छोटे दुकान वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कुछ टाइम इनको भी दिया जाए, ये बात आपके माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा पंकज जी कि हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन अगर बढ़ जाता है और जैसे छोटे व्यापारी जो चाय की दुकानें हैं, जो लोग छोटे चाउमीन मंचूरियन की दुकानें जो खोल के बैठे हैं, छोटे कपड़ों की दुकानें के जो हैं, जो बाजार मार्केट में बर्तन की दुकानें जो लगाते हैं, उन सभी को इस टाइम पे बहुत सी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, उनको तक कि यहाँ तक कि खाना भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन सभी के लिए भी कुछ किया जाए। और ख़ास करके हमारे जो उड़ीसा के और झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो समाज सेविक हैं, जो लोग सोशल वर्कर्स हैं, उन सभी से भी हमारी टीम, भारत झारसुगुड़ा की टीम हर बार रिक्वेस्ट कर रही है कि ऐसे कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे खाने की दिक्कत अगर हो रही है अगर, तो उन सभी तक आप खाना पहुंचाइए, कि उन सभी तक खाना पहुंचने से क्या होगा कि आने वाले दिनों में कोई भूखा नहीं मरेगा। कोरोना तो एक तरफ जान ले रही है, बहुत से लोगों की भूखमरी से भी जान जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाना भी, और एक चीज़ मैंने देखा है कि कोरोना के टाइम पे लोग खाना खाना बंद कर देते हैं। जैसे आपको कोविड पॉजिटिव हो गया है, आप इतने स्ट्रेस में रहते खाना खाना बंद कर देते हैं, और खास करके आप प्रोटीन भी, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर आप खाएंगे नहीं तो आपके शरीर में कैल्शियम कहाँ से बनेगा, प्रोटीन कहाँ से आएगा आपके शरीर को। इस टाइम पे आपको और भी शरीर में बहुत सारी बीमारियां सब बनना स्टार्ट हो सकती हैं। तो आप ऑलरेडी कोरोना से जूझ रहे हो, आप ऑलरेडी कोरोना में आप सफ़र कर रहे हो, इसके बावजूद भी आप अगर खाना पीना बंद कर देंगे तो आपका आगे और क्या होगा, आप सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं। इसीलिए खाना खाते रहिए, मेडिसिन जो आपको, जो मेडिकल टीम से या फिर आपके जो डॉक्टर ने आपको दिया है उसको खाते रहिए, भूलिए नहीं, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आप आगे बढ़ के अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि घर में ऐसे बहुत सारे जो लोग जाके बाहर काम करते थे, वो लोग कोविड पॉजिटिव होकर घर में पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से घर की फैमिली, घर के मेंबर्स लोग भी डरे हुए हैं। तो उन सभी को संभालने के लिए आपका होश में आना जरूरी है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है। प्रशांत जी, नाइस इन्फॉर्मेशन सर जी, प्रशांत जी थैंक यू। रेखा जी ने कहा है वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। देखिए, वैक्सीन की हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अभी पता होगा उड़ीसा हेल्थ मिनिस्टर ने भी 25 लाख डोजेस की मांग की है। हमारे बहुत सारे लोगों को सेकंड डोज की वैक्सीन नहीं लगी है, और जैसे कि आपको पता होगा सेकंड डोज की वैक्सीन जो लोग भी लगाना चाह रहे हैं वो लोग 12 हफ्तों से लेकर 16 हफ्तों तक, 3 से 4 महीने के बीच में ही सेकंड डोज की वैक्सीन लगेगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वैक्सीन की कमी के कारण ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की कमी के कारण, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल 2 से 3 महीने के अंदर बहुत सारी वैक्सीनेशन हमारे भारतवर्ष में अवेलेबल होगी, जिससे हमें वैक्सीन की कमी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो या फिर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, उन लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, वैक्सीन की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा झारसुगुड़ा में 68 कैदियों को, झारसुगुड़ा के सब जेल में 68 कैदियों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उन सभी को अभी आइसोलेशन में रखा गया है, सबको अभी मेडिकल टीम के निगरानी में रखा गया है। डरने की बात नहीं है, लेकिन 68 कैदियों को, झारसुगुड़ा में एक बड़ी बात है, बड़ी न्यूज़ है कि झारसुगुड़ा में 68 कैदियों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। हाल ही में हमें ये, कल आपने ये न्यूज़ देखा होगा, तो भारत झारसुगुड़ा की टीम ने, भारत झारसुगुड़ा के पेज पर आपको अपडेट किया गया रहेगा।
और जैसे कि आपको और एक खुशखबरी है कि झारसुगुड़ा में दूसरा कोविड हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा बंदबहाल में झारसुगुड़ा का दूसरा कोविड हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, जहाँ पे 100 बेड के साथ 20 ICU बेड को भी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। तो धीरे धीरे करके MCL की तरफ से किया जा रहा है, तो MCL भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है। तो उसके लिए भी भारत झारसुगुड़ा की टीम उनको भी MCL को भी थैंक यू अप्रिशिएट करती है। कोलकाता से और खासकर फ्लाइट की टाइमिंग को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा 18 मई से लेके 15 जून तक 18 जून से लेके 15 जून तक कलकत्ता जाने की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है, या कलकत्ता से आने की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है। लगभग 1 महीना अगर पकड़ के चले तो 1 महीने के लिए कलकत्ता के जाने या आने की टाइमिंग को चेंज किया गया है। झारसुगुड़ा आएगी कोलकाता से 8:50 में और झारसुगुड़ा से निकलेगी 9:10 में। जी हाँ, 8:50 में झारसुगुड़ा को आएगी कोलकाता की फ्लाइट और कोलकाता के लिए रवाना होगी झारसुगुड़ा से 9:10 पे। ये सेवा हर दिन ऐसे उपलब्ध करवाई जा रही है। वैक्सीन का मनोज जी ने पूछा है, वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवाने के बाद सेकेंड डोज के लिए गवर्नमेंट लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, कभी 30 डेज फिर 45 डेज अब 84 डेज, क्यों हमारे मोदी जी को 30 दिन में लगवा लिया गया। देखिए, जैसे कि मैंने कहा साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ होने के बाद कोविशील्ड में वैक्सीन लगाने के बाद प्रेग्नेंट औरत के डेथ होने, सेकेंड डोज उन्होंने लगाया था, डेथ होने के बाद इस चीज़ को रिसर्च किया गया, अच्छे से रिसर्च किया गया कि जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम रहती है या जो ऑलरेडी और भी कई सारे डिजीज से गुजरते रहते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज को बढ़ाया गया है, ना कि किसी और रीजन से। ये सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन को इसलिए बढ़ाया गया है कि जो लोग ऑलरेडी शुगर पेशेंट, डायबिटीज, उन लोगों को सेकेंड डोज मिल चुका है, तो उन लोगों के अंदर बहुत से, क्योंकि आपके अंदर संगे संग एक इम्यूनिटी बूस्ट आपके बॉडी में अगर हो रही है तो आपका बॉडी उसको झेलना भी चाहिए, आपका बॉडी उसको कैपेसिटी होना चाहिए कि उसको उस वैक्सीन की चीज़ों को झेल पाए। तो इस रीजन की वजह से ही डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। तो हमें कोशिश करना है वैक्सीन जितना जल्दी हो सके इस 12 से 16 हफ्तों के बीच में लगा लिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में वैक्सीन और भी जल्दी मिलने वाला है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है लोगों को। आपके जो भी सवाल है आप हमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जैसे कि और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोविड वॉरियर, जैसे कि आपको पता होगा पुलिस कोविड वॉरियर है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो कोविड वॉरियर थे, जितने भी प्रेस मीडिया वाले भाई लोग थे उन लोग कोविड वॉरियर थे। लेकिन आज की डेट में जो लोग पेट्रोल टैंक में काम कर रहे हैं, जो लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लोग आपके कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जो लोग आगे आके काम उन लोग का रुका नहीं है, इस कोरोना टाइम में भी जाके काम कर रहे हैं, उन सभी को फ्रंट लाइन आगे आके उन सभी के लिए भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। उन सभी को भी जल्दी वैक्सीनेशन दी जाएगी और शुरू भी हो चुकी है। और बहुत से 5, जैसे कि मैंने आपको कहा, 18 से ज़्यादा साल के लोगों को 5 म्यूनसिपालिटी एरिया में, जिसमें संबलपुर है, हमारे वेस्टर्न उड़ीसा में संबलपुर है, राउरकेला है, यहाँ पे वैक्सीन दी जा रही है। कोशिश कीजिए स्लॉट जल्दी से बुक करने का। स्लॉट आपका दिखेगा वहाँ पे जाके आपका कोविन पोर्टल में या फिर आरोग्य सेतु ऐप में डेट डाल के चेक करते रहिए, आपको जल्दी उसमें डेट अगर मिलता है स्लॉट को बुक कर लीजिए, क्योंकि कई लोग, लाखों लोग स्लॉट को बुक करने के पीछे रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप झारसुगुड़ा में रहते हैं तो संबलपुर में अगर दिलवाना चाहते हैं, राउरकेला में दिलवाना चाहते हैं, तो कहीं भी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन स्लॉट में टाइम बुक करे बिना ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे लाइन में खड़े होकर आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आपको कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप में आपको इसके बारे में स्लॉट बुक करके ही जाना पड़ेगा। आपके ऐसे कोई भी सवाल अगर हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, हमने पेज में छोड़ा भी है टोल फ्री नंबर, झारसुगुड़ा का कोविड हॉस्पिटल का हो या झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के कई ऐसे मेडिकल टीम का हो, टोल फ्री नंबर सब वहाँ मेंशन किया गया है। कई ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स में क्वारंटाइन सेंटर्स के पास हो या फिर कहीं पे भी कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को अगर किसी भी दिक्कतें अगर हो रही हैं, चाहे उनको फूड नहीं मिल पा रहा है, सब्जी नहीं मिल पा रहा है, किराना दुकान नहीं पहुँच रहा है, दूध नहीं मिल पा रहा है, उनके पास पहुँच नहीं पा रहा है, तो उन सभी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया गया है। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप तक 24 घंटे के अंदर सारे सामान की व्यवस्था कर दी जाएगी। और आपको पता है कोविड जहाँ जहाँ निकल रहा है तो प्रशासन की तरफ से झारसुगुड़ा में हर जगह पे सैनिटाइज किया जा रहा है। आप हमारे अपडेट्स में, न्यूज़ के अपडेट्स में आप चेक कर सकते हैं। बिरजाजनगर में भी, झारसुगुड़ा में भी, बेलपहाड़ में हो, बंदबहाल में हो, लखनपुर में हो, हर जगह पे कोरोना की केसेस जहाँ पे निकल रहे हैं उन सभी एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सैनिटाइज पूरे झारसुगुड़ा में अच्छे से हो जाए कि केसेस कम आए। और आपके जो भी दिक्कत अगर हो रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे
कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मैं आपके बीच में ऐसे ही फिर से मौजूद होऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो खत्म हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और भारत झांसुरा को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और ख़ास करके आपके जो घर के आसपास के लोग अगर हैं तो उन सभी तक हमारे भारत झांसुरा के लिंक पहुंचाइए, इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, उनको बोलिए भारत झांसुरा देखने के बारे में, क्योंकि भारत झांसुरा में आपको सभी चीज़ें, चाहे आपको मेडिकल टीम की इन्फॉर्मेशन जाननी हो या फिर आपके झांसुरा में कौन कौन लोग ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं या झांसुरा में कोरोना के अपडेट्स क्या हैं, इस सभी जानकारी आपको भारत झांसुरा पे मिल सकती है, क्योंकि हमारी टीम झांसुरा के हर कोने कोने में जाके काम कर रही है, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कर रही है आपके लिए, आप तक सही चीज़ें पहुंचाने के लिए। तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा आगे दीजिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमें और एंकरेज कीजिए और हमारी चीज़ों को और बढ़ाइए। हमारे पेज में अभी 25,000 फॉलोअर्स पहुंचने वाले हैं, तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि और आगे हमारे फॉलोअर्स बढ़ें, और आप लोग अगर हमारी चीज़ों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे तो हमारे फॉलोअर्स आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं, तो जिससे हमें और उत्साह मिलेगा। हम आगे वाले दिनों में और आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूज़ आपके सामने रखेंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत झांसुरा, द वन यू ट्रस्ट। जय जगन्नाथ।